ज्योति, लंबे संघर्ष के बाद अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो होने जा रही है, लेकिन अभी भी कई ऐसे सनातनी हमारे धर्म स्थल हैं, देखिए उस पर अभी भी बखेड़ा है। बिल्कुल, देखिए मथुरा और काशी तो अभी भी विवादों में है, लेकिन जो सबसे फ्रेश मामला है, जो ताजा मामला है, वो अजमेर के 2.5 दिन के झोपड़ा का मामला है। पूरा मामला क्या है, विवाद करने वाले लोग क्या हैं, विस्तार से आपको हमारी रिपोर्ट में समझाते हैं। देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, स्वास्तिक, कमल का फूल, पुष्प चक्र, खंभों पर देव कलश और सनातन की निशानियां। इन तस्वीरों को देखकर क्लियर है कि ये प्राचीन भारत इतिहास की वो धरोहर है जिसे मिटाने की भरपूर कोशिश की गई थी। जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं वो 12वीं शताब्दी तक हिंदू पाठशाला थी, जहां पर सनातन संस्कृति पर रिसर्च, हिंदू जीवन शैली और वेदों का ज्ञान दिया जाता था। एक लाइन में कहें तो ये हिंदू धर्म का एपिसेंटर था और यही बात मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद गौरी को चुभ रही थी और उसने इसे खंड खंड कर दिया। ये राजस्थान के अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा है। यहाँ पिछले 800 सालों में मंत्रोच्चारण नहीं होता। यहाँ 5 वक्त की नमाज अता की जाती है। यहाँ वेदों का ज्ञान नहीं दिया जाता, बल्कि मौलानाओं की तकरीरें होती हैं। इस 2.5 दिन के झोपड़े की तस्वीरें दिखाना, यहाँ तक कि शूट करने पर भी सख्त मनाही है। ऐसे में हमारी टीम जब यहाँ पहुँची तो उनका भी विरोध किया गया, कैमरा रखवा लिया गया और कई घंटों तक बाहर रोक कर रखा गया। लेकिन सच दिखाने का जुनून हमारे रिपोर्टर भंवर पुष्पेंद्र को रोक नहीं पाया। वहां मौजूद लोगों ने हमारा कैमरा रखवा लिया, मना किया गया कि अंदर नहीं जाएंगे, ये दरगाह के अंतर्गत आता है। हालांकि वो एक सरकारी स्थल है, लेकिन बावजूद इसके हम लोगों ने तय किया कि मोबाइल के जरिए ही सही, लेकिन हम एक चीज वो सामने लाकर रखेंगे जो वहां पर मौजूद है। कई इतिहासकारों ने तो इसे मंदिर तक करार दिया, उसके सबूत भी पेश किए, लेकिन इसके बावजूद जो इतिहास में हमें पढ़ाया गया उसे ही सही मान लिया गया। किसी ने सवाल तक नहीं उठाया, लेकिन अब दोबारा इस पर सवाल उठ रहे हैं। जयपुर के बीजेपी सांसद रामचरण बोहरा ने एक बार फिर इतिहास का हवाला दिया और बताया कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद नहीं बल्कि संस्कृत महाविद्यालय था। मोहम्मद गौरी ने त्राइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और उसके बाद अजमेर में स्थित इस सुंदर संस्कृत महाविद्यालय में रद्दुबल करके उसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित किया। रामचरण बोहरा ने जिस संस्कृत में लिखे संगमरमर के जिस शिलालेख का जिक्र किया वो अहम सबूत था, जो ये साबित करता है कि यहाँ मस्जिद से पहले संस्कृत महाविद्यालय था। ऐसे में हमारे रिपोर्टर ने उस शिलालेख को भी खोज निकाला।